I wish you all good morning. बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज अंतिम सेशन आपका हम लेंगे। अभी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5-10 मिनट ही बोलूँगा। मुझे अपने जो VP सर हैं श्री मीना जी मुझे बोले थे कि आपने लाइफ वैल्यूज़ के विषय में बोला, लाइफ साइंस के विषय में बोला, थोड़ा लाइफ स्किल्स के विषय में बोलिए। तो मैं लाइफ स्किल्स के विषय में थोड़ा बोलता हूँ कि आपकी पढ़ाई के लिए, आपके जीवन के लिए जो आवश्यकता है वो लाइफ स्किल्स। अच्छे काम के लिए, अच्छे पढ़ाई के लिए 2 चीज़ आवश्यक है। एक होता है मन शांत हो। मन कैसा हो? शांत हो। और बुद्धि जगी हो, तेज बुद्धि। जो बुद्धि सोई है उसे मंद बुद्धि कहते हैं, मंद बुद्धि। और जो बुद्धि जगी है उसे बोलते हैं तेज बुद्धि, शार्प इंटेलिजेंस। तो हम यदि अपने मन को शांत कर पाएँ और बुद्धि को जगा पाएँ, तो जो हमें 2-3 घंटे लग जाते हैं कुछ समझने के लिए, कुछ करने के लिए, वो आधे घंटे 1 घंटे में हो सकता है। तो हमें अपने स्वयं के ऊपर काम करना चाहिए। अपने विचार क्या है, अपनी सोच क्या है, अपना लक्ष्य क्या है। क्यों? यदि हम ध्यान नहीं देंगे स्वयं के मन के ऊपर, तो मन आपका दुश्मन बन सकता है। भगवद गीता में भगवान स्वयं कहे हैं, जिसका मन अपने काबू में है उसका सबसे बड़ा मित्र होता है, दोस्त होता है। जिसका मन काबू में नहीं है, जो सुनता नहीं है मन, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो हमें अपने मन से सावधान होना चाहिए। मन हम नहीं है, मन की इच्छाएं अपनी इच्छा नहीं होती है। आपको मैं समझाया था कि हम जो है एक व्यक्ति है, जीव, आत्मा जिसे कहते हैं, पंजाबी में कभी रूह भी कहते हैं, रूह। तो हम एक व्यक्ति है जिसकी कुछ इच्छाएं और अपेक्षाएं होती है, भावनाएं होती हैं। मन अपनी शक्ति है। बॉडी भी जो है, फिजिकल बॉडी, ये भी अपनी शक्ति है। फिजिकल पावर, बॉडी पावर, माइंड पावर। बुद्धि भी अपनी शक्ति है, इंटेलिजेंस पावर, इंटेलेक्चुअल पावर। हम एक शक्ति नहीं है, हम एक व्यक्ति है जो कभी बदलता नहीं है। शक्तियाँ बदलती है। बॉडी जैसे बदलता है हमेशा समय के साथ। बचपन से अभी तक आपका अनुभव है कि शरीर हमेशा बदलते आया है। मन तो पल पल में बदलता है। तो आप स्वयं को मन के चक्कर में फंसाना नहीं है या नुकसान नहीं देना है। मन अपना एक शक्ति है, बुद्धि भी शक्ति है, और भी कभी चलती है, कभी नहीं चलती है। तो अच्छी पढ़ाई के लिए अपने मन को हमेशा ध्यान दीजिए कि मन में क्या विचार आते हैं। वो सही है, गलत है, अपनी बुद्धि से सोचिए। यदि गलत है तो उसको आज ही अभी उसको बाहर फेंक दीजिए डस्टबिन में। क्यों? यदि हम गलत विचार अपने मन में पालते हैं, रखते हैं, संभालते हैं, फिर वो बाद में बड़े कठिन हो जाते हैं बाहर निकलना। तो मैं सावधान होकर, मैं जो हमेशा बोलता हूँ सावधान, अटेंशन, मतलब ध्यान दीजिए मन में क्या चल रहा है, अपना मन कहाँ पे है। क्यों? यदि अभी ध्यान देंगे आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी समय है। जैसे संत कबीर का एक दोहा में ना बचपन से जानते हैं, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। क्योंकि पता नहीं समय कितना है अपने पास, पता नहीं है। यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। तो पता नहीं है कितना समय है। ये मत सोचो समय तो बहुत लंबा है, अभी तो हम जवान हैं, बहुत समय बाकी है। नहीं, यू डोंट नो, हमें पता नहीं कितना समय बाकी है। और वैसे भी जीवन जो है वर्तमान में ही होता है, ये भी जाना। जीवन भविष्य में नहीं है। जीवन है भविष्य में भी, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। अभी जो भी कर सकते हैं वो कब कर सकते हैं? वर्तमान में कर सकते हैं। और जो भूतकाल चला गया है वो भी हम बदल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ सीख सकते हैं अपने गलतियों से भी, इतिहास से भी कुछ हम अच्छा लेसन, शिक्षा ले सकते हैं कि हाँ हमें गलती किया था, अभी उसे वापस नहीं करना है, बस उतना ही। भूतकाल से हम सीख सकते हैं क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है।
और भविष्य काल के लिए हम यदि सोचते हैं तो अभी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य कैसे बनता है? वर्तमान में हम जो सोचते हैं, प्रेजेंट में जो हम वर्तमान में जो कुछ इच्छा करते हैं, प्लान कर या अपना काम करते हैं, उसके आधार पर ही भविष्य बन जाता है। भविष्य कुछ अलग नहीं है। बहुत बच्चे मुझे हाथ दिखाते हैं, सर हाथ दिखिए, कुंडली बताइए मुझे क्या मिलेगा। तो उनको बोलता हूँ कि बेटा आप जो अभी काम करोगे उसका ही फल मिलने वाला है। भाग्य जो है, नसीब जो है, कुछ बाई चांस कुछ अपने आप नहीं होता है। नसीब हम ही बनाते हैं। भाग्य जो है अपने हाथों से हम लिखते हैं। जो हम वर्तमान में काम करते हैं उससे ही नसीब भाग्य बनता है। ये मत सोचो कि गुड लक जो होता है कुछ अलग होता है बाई चांस। नो, वी ऑल बिकम दी आर्किटेक्ट ऑफ अवर डेस्टिनी, ऑफ फ्यूचर। अपने भविष्य के हम शिल्पकार बनते हैं। इसलिए इतना ध्यान दीजिए कि अपने मन को हमेशा चेक कीजिए। अपने मन को क्या कीजिए? चेक कीजिए। कागज़ लीजिए, पेन लीजिए, लिखिए कि अपने मन में विचार क्या चल रहा है, सही है या गलत है। ये सही है तो ठीक है, गलत है उनको बाहर फेंक दीजिए। क्यों? वही विचार आपको कभी बड़ा नुकसान दे सकते हैं। कोई अलग कुछ नहीं करना है, सिंपल बात है। अपना मन अपना सुनना चाहिए। अपना मन में हमारा सुनना चाहिए। ये नहीं बोल सकते मन नहीं लगता सब पढ़ाई में, ये पागलपन है, ये मूर्खता है। मन को सुनना होगा, मन को सुनना चाहिए अपना। क्यों? हम मन के स्वामी हैं, मन के गुलाम नहीं हैं। इन्हें समझना चाहिए। मन के हिसाब से जिएंगे तो मंकी बन जाएंगे। मंकी जो बड़ा ऐसा बोलते हैं कभी हिंदी में, जो मन की सुने वो मंकी बने। बोलो, जो मन की सुने, बोलो, जो मन की सुने वो मंकी बने। मंकी का मतलब क्या है? बंदर। बंदर कैसे होता है? चंचल होता है, बड़ा चंचल होता है और बड़ा उटपटांग काम करता रहता है। उसे शांति और अच्छा काम तो उसको पता नहीं होता है। वो भी बुद्धिमान होता है लेकिन बड़ा चंचल होता है, बड़ा शैतान जैसा काम करता है। तो हमें मन की जैसा नहीं बनना है। अब बुद्धि भी जो है अपनी वो जगानी है। अंतिम बात बोलता हूँ, सबसे बड़ा कौशल, स्किल होता है ध्यान से सुनना। जब टीचर क्लास में सिखाते हैं, आप एक ही काम कीजिए, बस सुनिए। मैं एक स्कूल में बोल रहा था कि सारी समस्याओं का समाधान सुनने से हो जाता है। और सुनने में कोई बड़ा कठिन नहीं होता है। हाँ, कठिन हो जाता है कभी जब आदत नहीं होती है सुनने की। सबसे आसान काम तो सुनना ही है। जैसे आपको बिठा दिया नीचे, शांति से बैठो सुनो, आसान काम है। लेकिन जिसको आदत नहीं है सुनने की, उसके लिए बड़ी तकलीफ होती है। बाप रे, कितना बताएंगे पता नहीं अभी कितना समझ लेंगे पता नहीं। क्यों? आदत नहीं सुनने की, बोलने की बहुत आदत है। तो इतना ही समझेंगे। सभी ज्ञान, सभी कौशल, सभी हम कलाएं बहुत आसानी से सीख सकते हैं। कब? यदि हम टीचर जब सिखाते हैं, कोई बोलता है तो हम सुनेंगे। हमने बचपन से ही किया है। जब तक कोई हमें बोले नहीं बोलने के लिए, जब तक हमें कोई बोलने के लिए बोले नहीं, हम बोलते नहीं हैं। हम शांत होते हैं, अब सुनते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। और यही आदत अपनी ज़िंदगी भर हो जाती है। जीवन का यदि अच्छा सुंदर अनुभव लेना है, आनंद समाधान पाना है, तो हमेशा वर्तमान में जगह होना चाहिए, जगह होना चाहिए, सावधान, अलर्ट, सावधान। कि जो असावधान होता है वो गलती कर बैठता है, फंस जाता है, समझ नहीं पाता सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सावधान होना चाहिए। सावधान कब हो सकते हैं? अभी। दिस इज़ द टाइम टू अवेकन। एक सुंदर पुस्तक है जिसका टाइटल ही क्या है? बी, इंग्लिश में हो, बी हियर नाउ। क्या टाइटल है? बी मतलब रहो, बी हियर यहाँ, नाउ। बोलो, बी हियर नाउ मतलब क्या हुआ? अभी यहाँ रहो। हम जहाँ पे हैं, जहाँ अपना तन होता है,
मतलब क्या, जहाँ हम होते हैं, जहाँ तन है वहाँ मन यदि होगा, जहाँ तन है वहाँ यदि मन होगा तो चिंता ही नहीं होगी। चिंता क्यों होती है? क्योंकि हम भविष्य का सोचने लग जाते हैं जो अपने हाथ में नहीं है। कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। जीवन का आनंद तो भविष्य में नहीं है, जीवन का आनंद तो अभी है, जब हम कुछ कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कुछ जी सकते हैं। अभी कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आप जो चाहते हो आप कर सकते हो अभी, भविष्य की बात नहीं है। तो बी हियर नाउ यदि समझोगे। अंतिम बात, सभी सुख जो है, सभी समाधान, आनंद जो है कहीं बाहर नहीं है, बॉडी में भी नहीं है, मन में भी नहीं है, वो अपने पास ही है। कल जो मैं आपको बताया, अपनी पहचान सोने के पिंजरे में जो तोता था, तोते की है। कल आपको याद है मैं बताया था, एक कहानी बताई थी छोटी सी, सोने का पिंजरा, उसमें क्या है? तोता। तोता कौन है? हम। ये तोते का ये जीव जो है, आत्मा, इसका स्वभाव यदि जानोगे, स्वभाव, आपको जीवन का सारा समाधान, आनंद मिल सकता है। आत्मा का स्वभाव क्या है? बोलिए। सत, चित, आनंदमय। तीनों कंबाइन कीजिए, सच्चित आनंद क्या होता है? सच्चिदानंद। जैसे भगवान का स्वभाव है, माता पिता जो अपने भगवान सकते हैं, उनका जो स्वभाव है, क्या गुण है? सच्चिदानंद। वो अपना भी है, सभी जीवों का है। सत का मतलब जानो, अविनाशी, सत्य, न बदलने वाला, हमेशा होने वाला। सत। आत्मा क्या है? हमेशा जीने वाला है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा अजन्म और अमर है। ओके। सच्चित। चित क्या है? चिन्मय। चित क्या है? चिन्मय। आत्मा क्या है? ज्ञानी है, ज्ञानमय है। आत्मा का अपना सब कुछ ज्ञान उसके साथ ही है। इसलिए बोलते हैं शिक्षा का वास्तविक अर्थ, मतलब शिक्षा का वास्तविक मतलब क्या है? जो ज्ञान अपने भीतर है उसको बाहर निकालना, उसे बोलते हैं शिक्षा वास्तविक। ये नहीं कि बाहर के सिर्फ बस किताबों का जो इन्फॉर्मेशन है अंदर डालना, वो शिक्षा नहीं है। वास्तविक शिक्षा कहलाती है जो अंदर ज्ञान है आत्मा का, उसे बाहर प्रकट करना। ओके। चिन्मय। आत्मा क्या है? चिन्मय। उसमें सब कुछ ज्ञान है, बस उसे हमें बाहर निकालना है। और आत्मा का अंतिम लक्षण क्या है? आनंदमय। जब हम आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, सदा टिकने वाला, बॉडी का भी सुख देता है 2 मिनट का, पल 2 पल का। जैसे खाने में आनंद लगता है, कुछ खाने का आनंद थोड़े समय का होता है, जब तक भूख है। जब भूख नहीं होती है, वो गुलाब जामुन हो, जलेबी हो, और देखने का मन नहीं करता है। तो खाने पीने का सुख जो है लिमिटेड है, बॉडी का सुख लिमिटेड है, दुनिया का सुख लिमिटेड है। नया नया गाड़ी लिया, 2 दिन अच्छा लगता है, 2 दिन के बाद वो गाड़ी को दिखती भी नहीं है, उसमें धूल बैठती जाती है, गंदा हो जाता है। क्यों? खुशियाँ जो दुनिया की टिकती नहीं है, क्योंकि वो टेम्पररी होता है। अपने जीवन का सुख जो है, जो हम चाहते हैं टिकने वाला, वो आत्मा का ही उसके पास ही है। क्यों? आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंदमय। ओके। तो ये जो बातें हैं, अपना मन क्यों भटकता है? मन इसलिए भटकता है, मन अशांत होता है, क्योंकि हम खुशी जो है बाहर ढूंढते हैं, वहाँ तो होती नहीं है, तो मन और भटकता है खुशी पाने के लिए। और लेकिन जब जानोगे खुशी, सुख, समाधान आत्मा का उसके पास ही है, तो मन शांत हो जाएगा। हमने तो पाया है कि ये मन शांत है, जीवन का सारा समाधान, आनंद हमने पा लिया है, सभी पा सकते हैं। ये जानोगे। क्या जानोगे? हम कौन हैं? हम भगवान के दिव्य, सनातन, शुद्ध आत्मा है, दिव्य आत्मा है, जिसका स्वभाव क्या है? सत, चित, आनंद। ये जानने से आपका मन शांत होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, जग जाएगी। तो आपका सभी काम, पढ़ाई अच्छा होगा, चिंता नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। आई थैंक यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।